नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूं द मिथ्स ऑफ इनटॉलरेंस इन इंडिया। तो जो ये इनटॉलरेंस वर्ड है इंडिया के लिए बहुत ही इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, बिकॉज इंडिया इज़ द लैंड ऑफ टॉलरेंस। जो परसिक्यूटेड रिलीजियस कम्युनिटीज़ इंडिया में रह रही हैं, सैकड़ों सालों से जो रह रही हैं, जिसमें पारसी हो गए, यहूदी हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, तो ये बहुत ही चैनो अमन से यहाँ रह रहे हैं सैकड़ों सालों से। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जिसने यहूदियों को अपने यहाँ शरण दिया। पूरे वर्ल्ड में जिन्हें सताया गया, इंडिया ने उन्हें अपने यहाँ शरण दिया। बात करते हैं तिब्बत के लोगों की। तिब्बत इज़ एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। चाइना ने उस पर इलीगली अधिकार कर रखा है, लेकिन तिब्बत के लोग अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तिब्बत के लोग अपनी एक पैरेलल सरकार चलाते हैं वहाँ पे तिब्बत में, जो दलाई लामा के नेतृत्व में चलाई जाती है। यहाँ पर इंडिया में रहकर वो धर्मशाला एक जगह है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से अपनी सरकार चलाते हैं। तिब्बत के लोगों के लिए खुशी की बात ये है कि यूएस के जो लॉ मेकर्स हैं, अपने कांग्रेस में उन्होंने एक बिल पेश किया है जिसमें तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करने की बात कही गई है। खैर, बात करते हैं टॉलरेंस की। जो ये टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट है इंडिया में, ये पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ वन कम्युनिटी, दैट इज़ हिंदू। लोग हिंदुइज़्म को सिर्फ एक रिलीजन की तरह देखते हैं, बट इट इज़ मोर अबाउट स्पिरिचुअलिटी। अगर आप हिंदुइज़्म के डीप रूट को देखें तो आप पाएंगे कि ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी को समर्पित है। ये सर्वधर्म समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। लेकिन जो यूनिवर्सल स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, सभी धर्मों को एक्सेप्ट करने की बात करता है, अनफॉर्चुनेटली वो सबसे ज़्यादा आज सताया हुआ है। इट्स लाइक वन वे ट्रैफिक। जो बंदा सबसे ज़्यादा सताया जा रहा है उसे आप इनटॉलरेंट कह रहे हैं। लेकिन ये मिथ आया कहाँ से? मेरे समझ से ये जो है अंग्रेज़ों की देन है। अंग्रेज़ जब यहाँ पर आए तो वो बहुत छोटी संख्या में थे, लेकिन वो इस पूरे देश पे राज करना चाहते थे और उनके लिए सबसे बड़ी समस्या हिंदूज़ थे। क्योंकि हिंदू जो था वो कल्चर, अपने सिविलाइजेशन, अपनी स्पिरिचुअलिटी में बंधा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा प्राइड था अपने पर। अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि अगर हम इनके प्राइड को मिट्टी में मिला देते हैं तो इन्हें गुलाम बनाना बहुत आसान होगा, और अपने काम में वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि यहाँ के कुछ लोग जो अमीर थे उन्हें उठाकर ये इंग्लैंड ले गए, वहाँ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया लिखाया, और ये लोग जब वापस आते हैं तो पूरी तरीके से वेस्टर्नाइज्ड हो जाते हैं। वेस्टर्नाइज्ड इन द सेंस अपनी सिविलाइजेशन को भूल चुके होते हैं, अपनी संस्कृति से इन्हें लगाव नहीं रहता है, और यही जो प्रोसेस है चलते रहता है। और वही लोग जनरेशन टू जनरेशन हिंदुओं का मजाक उड़ाते आए हैं। इनमें जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। हिंदू इस प्लैनेट पे 1.2 बिलियन से ज़्यादा है। वर्ल्ड का हर छठा व्यक्ति एक हिंदू है। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद भी हिंदू आज जहाँ पर भी है पढ़ा लिखा है, अपने में बेस्ट है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ जो हैं वो हिंदू हैं। तो मेरी जो तकलीफ़ ये है कि इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी मेजॉरिटी होने के बाद भी आज हिंदू खुद को माइनॉरिटी की तरह क्यों सोचता है? हमारे देश का नाम इंडिया से बदल के भारत करने के लिए एक PIL सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, जिसमें पिटिशनर का ये आर्ग्यूमेंट था कि ये जो इंडिया वर्ड है ये सिंबल ऑफ स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने हम पे इतने सालों तक राज किया, उन्होंने ही ये वर्ड इंडिया, हमें इंडिया नाम से पुकारा, तो इसलिए ये सिंबल ऑफ स्लेवरी है, तो इसे हटाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को रद्द कर दिया और ये कहा कि ये भारत और इंडिया, ये दोनों नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। आर्टिकल 1 में सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जो कि भारत है। इसलिए ये भारत और इंडिया दोनों नाम क्योंकि संविधान में है, इसलिए हम इस PIL को रद्द करते हैं। लेकिन इंडिया दैट इज़ भारत में आप यहाँ इंडिया को प्रायोरिटी दे रहे हैं, इंडिया जो कि भारत है।
लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा उचित होगा भारत जो इंडिया है, भारत दैट इज़ इंडिया, बिकॉज अब बाहर जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 100% रिजेक्ट नहीं किया है। सरकार अगर चाहे तो इस पे एक्शन ले सकती है और हमारे देश का नाम सिर्फ भारत रहे, ऐसा भी हो सकता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। क्या हमारे देश का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच।